Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following transgenic human protein product developed via rDNA technology and used to treat emphysema, and the options are alpha 1 antitrypsin, alpha 1 globulin, cry 1 AB protein and cry 2 AC protein। हम लोग पहले इसका की कंसेप्ट देखते हैं। जो इसका की कंसेप्ट है ये है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अभी ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? सो इनके डीएनए मैनिपुलेटेड होते हैं। They had their DNA manipulated. They had their DNA manipulated. मैनिपुलेटेड। सो क्यों मैनिपुलेट किया जाता है इनके डीएनए को? इसलिए मैनिपुलेट किया जाता है जिससे ये पोजेस कर सके और एक्सप्रेस कर सके कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को। टू पोजेस एंड एक्सप्रेस, एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं, एक्स्ट्रा जीन। पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। और ये एक्स्ट्रा जीन क्या होती है? ये एक्स्ट्रा जीन उसके बॉडी की नहीं होती है, ये मोस्टली फॉरेन होती है, मतलब बाहर की जीन होती है। बाहर के इन द सेंस कि जो उस बॉडी की नहीं होती है। और अगर कोई चीज बॉडी का नहीं है तो उसको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन एंटीजन या फॉरेन जीन ट्रीट करती है। तो फॉरेन जीन होती है ये। ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी तक बना लिया है ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक काऊ भी बना लिया है, ट्रांसजेनिक शीप बना लिया है, इट्सेट्रा। ट्रांसजेनिक शीप इट्सेट्रा। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के बेनिफिट क्या हो सकते हैं? सो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेट्स सी द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स। सो इसका तो पहला तो बेनिफिट्स ये है कि हम लोग इससे जो है डिसीज की स्टडी कर सकते हैं। तो पहला है टू स्टडी ऑफ डिसीज। टू स्टडी ऑफ डिसीज। स्टडी ऑफ डिसीज का क्या मतलब है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं कि जीन कैसे कंट्रीब्यूट करता है इन डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। वी कैन स्टडी हाउ जीन कंट्रीब्यूट हाउ जीन कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। हाउ जीन contribute in development of disease, in development of disease। और हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। सो दूसरा क्या है? टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये क्यों बनाया जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? ये इसलिए बनाया जाता है टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीजेस। क्यों बनाया जाता है? टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज। ये हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है ह्यूमन प्रोटीन का। ह्यूमन प्रोटीन का जिसको बोला जाता है जिसको बोला जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन। और ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन, ये हेल्पफुल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। इससे ट्रीट कर सकते हैं एम्फीसीमा, जो कि एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से डिसीज होती है एम्फीसीमा। इसको हम लोग जो है इससे ट्रीट कर सकते हैं एम्फीसीमा। सो एक तो एग्जांपल ये हो गया।
और क्या एग्जांपल हो सकता है? ऐसे ही बहुत सारे एटम्प्ट्स बनाए गए हैं टू ट्रीट, ऐसे ही इसी की हेल्प से हम लोग और भी चीज ट्रीट कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना बना के, टू ट्रीट फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया को शॉर्ट में बोला जाता है पीकेयू, इसको शॉर्ट में बताता है पीकेयू। फिनाइल कीटोन्यूरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑल्सो, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिनाइल सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों ही ऑटोजोमल डिसीज होती हैं। सो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं और जो है डिसीज की भी स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि हम लोग वैक्सीन सेफ्टी को भी टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के सेफ्टी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेफ्टी, SAFETY। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए हम ह्यूमन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जिसका दूसरा नाम होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसकी हेल्प से हम लोग जो है एम्फीसीमा को ट्रीट कर सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और जो उसके बाद ये ऑप्शन सी में क्राई 1 ए भी बोल रहा है, तो क्राई 1 ए भी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर्स को, कॉर्न बोरर्स को कंट्रोल करता है। ये एक तरह का कह सकते हैं कि ये जीन होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है प्लांट में और ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर्स को। और जो क्राई 2 AC है ये भी एक तरह का इंसेक्टिसाइड ही है, ये भी एक तरह का बिहेव करता है एज ए इंसेक्टिसाइड ही बिहेव करता है। ये भी दोनों एक तरह से इंसेक्टिसाइड जैसे बिहेव करते हैं और दोनों कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट्स को। ये भी कंट्रोल करता है इंसेक्ट को ही। अल्फा क्राई 2 और एम्फीसिमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए होता है, अल्फा 1 ग्लोबिन नहीं चाहिए होता है, क्राई 1 ए भी नहीं चाहिए होता है, क्राई 2 AC भी नहीं चाहिए होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।